औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की ये हमारी क्लास है और इसमें हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यानी कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्विच केस स्टेटमेंट, डिसीजन या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, वो सीखेंगे। और उसमें डेव को मैंने खोल लिया है और उसके बाद ये मैंने सोर्स फाइल खोली है और ये मैं ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ कमेंट्स में। ऑब्जेक्ट क्या है? ये आप समझ लें, आपका प्रैक्टिकल भी इसमें कवर हो जाएगा और थ्योरी भी कवर हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट ये है कि राइट ए प्रोग्राम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच टेक्स इनपुट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड देन display that character and also determine whether it is vowel or not। तो हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं स्विच केस स्टेटमेंट। तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड stdio.h हमने लिखा। उसके बाद मेन फंक्शन और उसके बाद बॉडी printf \n \t न्यू लाइन और गैप के लिए एंटर एनी इंग्लिश अल्फाबेट कीबोर्ड। आप जो भी देंगे उससे ये गेट ch कर लेगा। आप जो इस बटन को भी प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली वो एंटर हो जाएगा। और उसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फाबेट इज इक्वल्स टू गेट और जाहिर सी बात है जब आप एक जो है स्पेस ले रहे हैं तो उसके लिए डिक्लेयर भी उसको करना पड़ेगा मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करने के लिए। आप यहाँ पे लिख देंगे 4 अल्फाबेट। अब जो भी आप वैल्यू देंगे वो जाकर अल्फाबेट में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आप कर देंगे स्विच अल्फाबेट। उसके बाद इसकी बॉडी बन जाएगी केस ए या केस ए। ऐसी सूरत में क्या करें? प्रिंट एफ यू हैव एंटर्ड वॉवल %c। और उसके बाद अल्फाबेट। उसके बाद इसको आप एक वेरिएबल के बगैर भी जो है ना ये प्रोग्राम बना सकते हैं, ये मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे ब्रेक लिख देंगे। इसके बाद ये EIOU हो गया आपका और ये आपका डिफॉल्ट हो गया। अच्छा जी, ये आपने आई के लिए लिख दिया ए ई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह IOU। और यहाँ पे आपने
डिफॉल्ट लिख दिया। तो यू हैव एंटर्ड नॉन वॉवल। ठीक है, ये आपने प्रोग्राम बना लिया। केस स्विच केस का मैं आपको बताता चलूं कि ये स्विच केस में आप जो भी आप स्विच में डालते हैं, स्विच में जो भी आप वेरिएबल डालेंगे या केस डालेंगे, उसके बाद आप लिखते हैं केस वन, केस टू, जो भी आपने लिखना होता है उसके बाद इसकी बॉडी आ जाती है। और बॉडी के बाद यहाँ पे आपने जितनी स्टेटमेंट्स लिखनी है वो आप लिखते हैं, जितनी भी आपने लिखनी हो। और उसके बाद फिर आप ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो नीचे वाले केस भी यही केस ही शुमार होंगे। उसके बाद बाकी के केसेस, यानी कि बिल्कुल इसी तरीके से, यानी कि केस थ्री, फोर, खाली थ्री कर दिया आपने। उसके बाद आपने केस फोर कर दिया, केस फोर या केस फाइव कर दिया। दो केस भी एक साथ आप दे सकते हैं, लेकिन ब्रेक हर एक केस में ये ब्रेक लगाना जरूरी है। और जब सब हो जाए तो आखिर में डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद जो स्टेटमेंट्स आप देने चाहें वो आप दे सकते हैं। और उसके बाद भी ब्रेक लगा दे तो बेहतर है, नहीं भी ब्रेक लगाएं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी चीज है तो ऑटोमेटिकली बॉडी में ब्रेक हो ही जाता है। इसकी केस स्विच की आपको इस तरह से बॉडी बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं हर केस के साथ, और डिफॉल्ट के साथ भी आप इसी तरीके से जो है वो करेंगे। और उसके बाद ये आपकी स्विच की बॉडी जो है इस तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये स्विच की जो है जनरल फॉर्म होती है, और इसकी स्पेसिफिक फॉर्म जो है वो मैंने आपके आपके सामने लिख दी है। तो इसको आप सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज वॉवल के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, वॉवल डॉट सी के नाम से। और इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कंपाइल एंड रन मैंने एक साथ कर दिया है। और कंपाइल एंड रन करने के बाद अब देखते हैं इसमें कोई एरर नहीं आया। अब देखिए मैं यहाँ पे आई को प्रेस कर रहा हूँ तो देखें यू हैव एंटर्ड वॉवल आई, ये लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव एंटर्ड वॉवल आई। और इसी को हम दोबारा चलाते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया। और यहाँ पर अभी मैंने कैपिटल ए लिखना है, ये देखिए मैंने कैपिटल लिखा, तो वही लिखा हुआ है यू हैव एंटर्ड वॉवल ए। अब मैं एक डिफॉल्ट केस भी आपको चला के दिखा देता हूँ। मैंने किया कंपाइल एंड रन, और उसके बाद मैंने एम डाल दिया, तो देखें यू हैव एंटर्ड नॉन वोवल एम। तो ये आपका एक प्रोग्राम था जिसमें हमने केस स्विच को या स्विच केस को जो है वो सीखा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसके इसके ज़रिए से आपका जो ये प्रैक्टिकल नंबर 12 होगा गालिबा, ये भी जो है ना ये कवर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।